Hi, you must not have seen me like this before, right? सच बताऊँ तो आई एम ऑल्सो बट नर्वस, लिटिल बट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कि इसको कैसे मैं टोटल फ्रेम करूँ, बट दैट्स ओके. थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी हेल्प और थोड़ा सा कॉपरेशन आपसे एक्सपेक्ट करूँगी यहाँ पे, राइट? ओके, सो अंडरलाइनिंग इमोशन जो है इस पर्टिकुलर वीडियो का, दैट आई वॉन्ट्स टू बी impacted. That's why I have not prepared any presentation, I have not prepared any script for this, I have not gone through any editing for this. क्यों? क्योंकि इन सारी प्रोसेस में जो रियल इमोशन होता है, जो प्योरिटी होती है थॉट की, दैट गेट्स फेडेड अवे, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था. सो आई वॉन्ट यू टू सी दिस एज अ वीडियो कॉल, कि मैं आपसे पर्सनली बात कर रही हूँ एंड नॉट द वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है? सो you have always seen me teaching you about the subject strategies, you have always seen me talking about the preparation of exams, but don't worry, आज इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं होने वाली. सो वीडियो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बोर होने की भी ज़रूरत नहीं है. आज सारी ट्रूथ के बारे में बात होगी. एक्चुअली इस वीडियो का लॉजिक कहाँ से आया? हैप्पी न्यू ईयर स्कैम से. आई एम कॉलिंग इट अ स्कैम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक सस्पेंस बनाए रखो कि इतनी अच्छी बात को वाई आई एम कॉलिंग इट अ स्कैम, और इस स्कैम को हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये कैसे ये स्कैम आपका फ़ायदा उठा रहा है, इसके बारे में कभी और मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी, राइट? ठीक है. तो इस स्कैम के दौरान जब सब ट्रेंड कर रहे थे ना कि सोचो पूरा लाइफ, पूरा ईयर कैसे गया वगैरह वगैरह, तभी आई वॉज not only introspecting a year, but rather I was introspecting years till now. अभी तक कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो चुकी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी, ठीक है? बीच में एक ब्रेक लेते हैं और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आई एम हियर ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब स्पेशली, फॉर मोर देन 3 years नाउ, ठीक है? यूट्यूब पे मैं मोर देन 3 years से हूँ, बट आई हैव नेवर कम अप विद सच वीडियोज़. हमेशा पढ़ाई की बात हुई है, और वो बात हुई है जो स्ट्रेट बातें थी, विच वॉज रिक्वायर्ड. इस तरीके से मैंने अपनी बातें आपको कभी नहीं बताई, एंड दैट्स वाई आई गेस यू आर नॉट कनेक्टेड विद मी टिल डेट. रीज़न बिहाइंड, आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, पहले से ही कन्फेशन करके रख रही हूँ आपसे, ठीक है? तो इस रीज़न से मे बी हम अभी तक कनेक्टेड नहीं थे, बट नेवर माइंड. और तो ऐसा होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जिस बंदे को हम देखते हैं, हमें वो परफेक्ट लगता है, हमें उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, और जो चीज़ स्पेशली हमें अचीव करनी होती है उसमें हमें वो सामने वाला बंदा परफेक्ट लगता है, ठीक है? आई एम फ्रॉम द सेम मेंटालिटी, आई वॉज ऑल्सो बिलीविंग द सेम 3 साल पहले तक, एंड देन आई एंटर्ड ऑन यूट्यूब, और मेरी मेंटालिटी बदल गई कि नहीं, हम सब सेम है ना? कौवे हर जगह काले ही होते हैं, सबकी लाइफ में दिक्कतें हैं, सबकी ज़िंदगी में सेम स्टोरीज चल रही है, अलग अलग डिग्रीज पे हो सकती हैं, बट इट इज़ मोर और लेस सेम, ठीक है? सो आई एम दी सेम गर्ल जो बहुत बार बुली हो चुकी है स्कूल में, कॉलेज में, बाहर, जो अपनी बात नहीं रख पाई है बिकॉज ऑफ इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, जिसने बस ऐसे ही सिंपल हाँ बोल दिया है बिकॉज यू डोंट वांट टू आर्ग्यू, यू डू नॉट वांट टू स्पीक एट ऑल, जिस पे चोरी का एग्ज़ाम लग चुका है, जिस पे चीटिंग का इल्ज़ाम भी लग चुका है, एंड एवरी वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ जो आप याद कर सकते हो शायद हो चुका होगा. आई एम नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग, एवरी वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ ह्योर, क्योंकि 2 रीजन्स की वजह से. नंबर 1, प्रिवेसी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, हर किसी की प्रिवेसी इंटैक्ट रहनी चाहिए. नंबर 2 रीज़न, आई डू नॉट वॉन्ट टू रिकॉल दोज मोमेंट्स अगेन एवर, लाइक दोज थिंग्स आर सो स्कैरी कि आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर दैट एट ऑल. तो आप सोच सकते हो कि चीज़ें इतनी वर्स्ट हो चुकी है, रह चुकी है लाइफ में, ठीक है? एंड ऊपर से इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी ने और ज़्यादा चीज़ों को डंप कर दिया था, ठीक है? तो आई बिलोंग्ड फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस ओनली, और फिर यहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, ओके?
सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ये सारे एक्सपीरियंसेस कि चलो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, कितनी गवा दी, तब मुझे दो चीज़ें समझ में आई. नंबर वन थिंग, जब वो वर्स्ट फेज चल रहा था तब किसी ने हेल्प करी थी, और उस हेल्प की वजह से आई मेट बेटर स्टेज नाउ, आई मेट बेटर पोजिशन नाउ. ठीक है, उस हेल्प ने स्टोरी बदल के रख दी थी. और नंबर टू थिंग, उस वर्स्ट फेज में किसी ने हेल्प नहीं करी थी. ठीक है, एक कोई और वर्स्ट फेज जहाँ पे कोई हेल्प करने नहीं आया था, जब कोई सुनने नहीं आया था. देर आर फेजेस व्हेन यू फील कि आपको कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है, जो सामने वाले लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट. और जो आप सामने वाले को बोल रहे हो वो सुनना ही नहीं चाह रहा या वो समझ नहीं पा रहा, राइट. इट हैपन्स कि हम ऐसा सोचते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हर कोई ये बोलता है कि आप अपनी हेल्प खुद ही कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंसेस से आपको पता होगा कि आप अपनी तब हेल्प नहीं कर सकते जब सब कुछ बर्बाद हो रहा होता है. आप अपने आप की तब हेल्प कर सकते हो जब बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यू आर नॉट इन योर माइंड. आपको समझ भी नहीं आता कि क्या गलत चल रहा है, कितना गलत चल रहा है, राइट. जब आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट कर चुके होते हो, तब आपको दिमाग लगता है कि नो, आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ थिंग्स, अब मुझे काम करना पड़ेगा. फिर जाके आप काम करते हो और उस लॉस को रिपेयर करने की कोशिश करते हो. बट अगर किसी ने हेल्प कर दी होती, दैट इज़ सिचुएशन नंबर टू. अगर उस सिचुएशन में मेरी किसी ने हेल्प करी होती तो आज मैं बहुत बेटर स्टेज पे होती, है ना. और नहीं हेल्प करी इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, वरना इससे बेटर स्टेज पे हो सकती थी. कहने का मतलब क्या है, आपने हमेशा मुझसे पढ़ाई की है तो पढ़ाई के सेंस ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ. बैटल ऑफ बक्सर का नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा. बैटल ऑफ बक्सर वॉज द स्टोरी टर्निंग बैटल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी. क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को हेल्प मिली थी मीर जफर की, कि हम सिराजुद्दौला को धोखा दे देंगे, है ना, उसको धोखा देकर हम बंगाल की सीट उससे छीन लेंगे, उसके बाद थिंग्स विल कैरी ऑन. तो दैट वाज द टर्निंग फेज फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी. वो ट्रेडिंग से रूलिंग में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही आया, उसके बाद ही उसने ड्यूअल गवर्नमेंट वगैरह शुरू कर दी और एक्चुअल रूलिंग फेज में एंटर करने लग गया. तो दैट वाज टर्निंग फेज. ठीक है, और वो टर्निंग फेज सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं था, पूरे बंगाल के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए था, है ना. उसके बाद ही कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश हुआ, एंटर हुआ और चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई, है ना. सो दैट वाज अ टर्निंग फेज. सेम आप कोई भी सस्पेंस मूवीज देखते हो, सस्पेंस स्टोरीज देखते हो, उसमें ये चीज़ फॉर श्योर होती है, जहाँ पे वो हेल्प मिलती है वो ट्विस्ट हो जाता है, चीज़ें बेहतर होती हैं या तो चीज़ें वर्स्ट होनी शुरू हो जाती है. तो सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है. जिसको हेल्प मिल जाती है उन वर्स्ट सिचुएशन में वो बेहतर कर लेता है, और जिनको नहीं मिलती उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, और बुरा होने के बाद इट्स ऑन देम कि उस चीज़ को वो कैसे परसीव करते हैं, कैसे उन चीज़ों को लेते हैं, राइट. वही डिफरेंस फिर इंडिविजुअल डिफरेंस आता है कि इतना बर्बाद होने के बाद कोई उस बर्बादी को एक्सेप्ट करके उसी में रह जाता है या उस बर्बादी को ओवरकम करने की कोशिश करता है. ठीक है, अभी हम उस फेज तक नहीं जा रहे, हम आगे ही हैं टुवर्ड्स हेल्प. तो हेल्प यहाँ पे एक अंडरलाइनिंग वर्ड होगा, एक लाइफ टर्निंग और स्टोरी टर्निंग फेज होगा यहाँ पे, है ना. दैट टर्न्स एवरीथिंग अपसाइड डाउन. और मेरे मेंटोर ने भी, मेरे टीचर ने भी मुझे कहा था कि शिवानी, what is your purpose of life? And I could not explain anything about that because this is very deep. Actually ये वीडियो भी पता है बहुत डीप है. आपको सुपरफिशियल अगर लग रहा है तो इस चीज़ को वापस से देखना और फील करके देखना. It is actually very deep. ठीक है, I'm making it light because I don't want to tell the worst situations of my life to you. ठीक है, इसीलिए I'm just simplifying it out. ये चीज़ उन्हीं को अभी समझ आएगी जिसको इस चीज़ की अभी ज़रूरत है, राइट. आपको शायद कभी और ज़रूरत पड़ेगी, तब यू कैन गेट बैक टू दिस वीडियो. तो मेरे मेंटोर ने हमेशा ये बात जब मुझसे पूछा था, बोला था कि शिवानी, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ योर लाइफ? आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट टू एनीबॉडी, टू हिम, नॉट टू माई सेल्फ ऑल्सो. तब सर ने बोला था, शिवानी,
Over the period of time you will discover your purpose of life, but meanwhile हमेशा ये बात ज़रूर सोचना कि be the experience or story turning for someone else's life. You are blessed enough, you are lucky enough कि तुम्हारी स्टोरी चेंज हुई, तुम्हें हेल्प मिली, या तुमने खुद ओवरकम करा सिचुएशंस को. बट दूसरे लोगों के साथ सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है. तो हमेशा आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ योर ब्लेसिंग्स, ऑलवेज हेल्प अदर्स. बट मेरे साथ अगेन ये सिचुएशन हुई कि आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन. देन फाइनली इस साल तक मैंने ये सोचा कि नाउ आई हैव टू, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, जब आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो कि आपको पार्टी में जाना है या पढ़ाई करनी है, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. देन तब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, अच्छे से समझ में आने लगता है. वो बस दिमाग और दिल की लड़ाई होती है जिसको हम सॉर्ट नहीं कर पाते हैं. बट जब ये लाइन आती है, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, तब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं. राइट, किसी एक की बात मानने वाले हम, किसी एक की बात छोड़ने वाले हैं, तो सॉल्यूशंस बहुत इजी होते हैं, सॉल्यूशंस बहुत क्लियर होते हैं. इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट एक्सेप्ट इट. ये बात हमेशा मैं अपनी क्लास में बोलती हूँ. तो मैंने भी इस बार यही सोचा, डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. एक तो सर ने बोला था कि ऑलवेज दिस शुड बी वन ऑफ योर पर्पसेस ऑफ योर लाइफ, कि ऑलवेज बी द स्टोरी चेंजर ऑफ समवंस लाइफ. और दूसरी बात ये थी जो हिंड्रेंस ला रही थी कि इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी वाली. तो मैंने सोचा कि इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी को अभी थोड़ा दबा के रखते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ मी राइट नाउ. और दूसरी चीज, आई एम ब्लेस्ड कि आई एम कनेक्टेड टू सो मेनी ऑडियंसेस राइट नाउ. तो इस चीज़ को अभी मुझे, इस पर्पज ऑफ लाइफ को अभी परस्यू करना चाहिए. तो व्हाट माई मेन इंटेंशन इज, आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट. मुझे भी ऐसा लगा था, अभी भी लग रहा है, इनफैक्ट दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कि आपको कोई सुन नहीं पा रहा है, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फॉर स्टडीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. तो खुद से ही रॉन्ग डिसीजंस मत लेना. कहा जाता है ना कि एक्सट्रीम इमोशंस में कभी डिसीजन नहीं लिया करते, चाहे वो बहुत खुशी हो, बहुत दुख हो. डोंट टेक एनी डिसीजन, वो हमेशा गलत होता है, ज़्यादातर गलत होता है. तो जब भी ऐसा लगे ना कि यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद समवन, कनेक्ट विद मी, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दी सेम. तो आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट, आई वॉन्ट टू बी दैट स्टोरी चेंजर. छोटी भी हेल्प हो सकती है और बड़ी भी हेल्प हो सकती है, एनीथिंग, चाहे सिर्फ सुनना हो, फिनेंशियल हेल्प, एनीथिंग अदर देन स्टडीज. इन स्टडीज वेयर आई कैन हेल्प यू, जस्ट लेट मी नो. मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे रही हूँ ये डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हम कनेक्ट हो सकते हैं. राइट, और हमेशा दिक्कत ये होती है कि आपको हेल्प तो बहुत लोग कर सकते हैं, बट उन हेल्प करने वालों में ये दिक्कत होती है कि वो चीज़ें हमेशा राइट एंगल से देखते हैं. राइट एंगल से, उस एंगल से नहीं देखते जहाँ से आप दिखाना चाह रहे हो. और वो शायद मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम. तो अलाउ मी टू हेल्प यू. I will not see the things from the right angle, वो आपको खुद ही दिख जाएगा, but I will see things from your angle. I also wanted a person in my life, जब मुझे कोई सुन नहीं पा रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था, है ना, ऐसा लग रहा था कि मेरे सेंसेस अलग हो चुके हैं या सामने वाले के सेंसेस अलग हो चुके हैं. It happens, and let us just normalize this thing and let's change the story. अभी तक अगर स्टोरी सही नहीं चल रही तो बदल देते हैं स्टोरी को. ठीक है, खुद से कोशिश करना, ना हो पाए तो चलो मिलके स्टोरी चेंज करते हैं आपकी लाइफ की. इंस्टाग्राम हैंडल है, कनेक्ट होते हैं. राइट, आई डोंट वांट टू से मच नाउ बिकॉज दिस इज वेरी रॉ दैट आई केम इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस. सो आई होप you have understood what I am trying to say, what I am saying right now. Goodbye. Jai Hind.